नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। पंजाब में पराली जलने से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। दिल्ली धुंध की चपेट में आ गई। पराली जलना कम हुआ या उस पर अंकुश लगा तो अब दिल्ली काफी कुछ साफ नजर आ रही, यानी धुंध और प्रदूषण का प्रभाव दिल्ली पर काफी कम दिख रहा है। जी हां, लेकिन इसी के साथ पंजाब के किसानों पर जो एफआईआर हुई है, जो मुकदमे हुए हैं, वह किसानों पर धुंध फिलहाल अभी हल्की नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से किसानों पर पुलिस का पहरा रहा, पराली जलाने पर रोक रही। पराली नहीं जलनी चाहिए, यह सच है, लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार ने किसानों, खास तौर से किसानों में कौन होते हैं? गरीब होता है, मजदूर होता है, दलित होता है। बहुत कम किसान होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। खेतों में काम करने वाला अक्सर मजदूर होता है, गरीब होता है, दलित होता है। अमीर किसान होते हैं तो वह खेती बाड़ी मजदूरों से, श्रमिकों से कराते हैं। जाहिर सी बात है कि बड़े पैमाने पर किसान, मजदूर, गरीब, दलित यह होते हैं। पंजाब में पराली जलाने पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना किसानों पर लगाया गया है। इतना ही नहीं, पंजाब में 950 से अधिक किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है, यानी उन पर मुकदमा कायम किया गया है प्रदूषण बढ़ाने का, यानी माहौल को, परिवेश को प्रदूषित करने का मुकदमा उनके खिलाफ कायम हुआ है। इसके साथ पुलिस ने और अन्य कई धाराएं भी निश्चित रूप से लगाई होंगी। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, उसे कानून के शिकंजे में जकड़ दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब पंजाब में कांग्रेस की सत्ता थी और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सीधा निशाना कांग्रेस सरकार रहती थी कि पराली पंजाब में जल रही है और प्रदूषण दिल्ली में बढ़ रहा है, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है। लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। दिल्ली में इस वर्ष भी प्रदूषण बढ़ा, धुंध बढ़ी, यहां तक कि दिल्ली की हवा जहरीली हो गई, लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तो, यानी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर दिल्ली के प्रदूषण के लिए निशाना साधा, लेकिन अपनी सरकार यानी आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, एक शब्द भी ना बोले, ना उनके गले से एक शब्द फूटा। अब यह आम आदमी पार्टी की राजनीति दिखती है कि कैसी दोगली राजनीति है आम आदमी पार्टी की। जब अपनी सरकार रहती है तो भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में होती है तो वह निशाने पर लेते हैं, लेकिन जब अपनी सरकार होती है पंजाब में और मान होते हैं मुख्यमंत्री, तो खामोश रहते हैं अरविंद केजरीवाल। यह बड़े शर्म की बात है कि किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, और इतना ही नहीं, किसानों को दोष देकर समस्या से किनारा कर लेना राजनीतिक पलायन है, जो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। पंजाब में मुख्य रूप से धान की खेती होती है और धान करीब 190 लाख टन धान का उत्पादन होता है पंजाब में, और करीब 200 लाख टन पराली निकलती है। पंजाब में जो धान का उत्पादन होता है उसमें से बामुश्किल 5% पंजाब के उपयोग के लिए होता है, बाकी 95% या तो देश के अन्य राज्यों में जाता है या विदेश को भेजा जाता है। हालांकि जब देश में चावल का संकट होता है तो विदेश के लिए निर्यात नहीं किया जाता है चावल का, लेकिन जिस तरह से इस बार
यानी इस वर्ष अक्टूबर नवंबर के माह में जिस तरह से धान की कटाई हुई और पराली पर नियंत्रण रखने की कोशिश की गई, खास यह है कि किसान को, जिसे अन्नदाता कहते हैं, उसको फसल काटना मुश्किल हो गया। यानी यूं कहें कि पुलिस के पहरे में पंजाब के किसानों ने फसल काटी तो शायद कोई अतिशयोक्ति ना होगी। अब किसान पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा पराली जलाने पर और 950 से अधिक किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इन किसानों में गरीब किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, दलित भी हैं और बड़े किसान भी हैं जो पैसे वाले हैं। बड़े किसान तो किसी तरह से एफआईआर से कानूनी लड़ाई लड़कर वह बाहर आ जाएंगे, लेकिन उन गरीबों का क्या होगा, उन दलितों का क्या होगा, उन मजदूरों का क्या होगा जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब दिल्ली का प्रदूषण, दिल्ली की धुंध तो भले ही कम हो गई हो, लेकिन किसानों के ऊपर जो यह धुंध छाई है एफआईआर की, उसको कम करना बेहद मुश्किल होगा। इसके लिए समस्या की तह पर जाना जरूरी होगा। आधुनिकीकरण के दौर में कृषि उपकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके नफा नुकसान को देखना भी आवश्यक है और इसे देखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। पंजाब में 1,37,000 मशीनें हैं जो धान की फसल की कटाई करती है। धान की फसल की कटाई होती है तो मशीनों से कटाई होने पर धान की जो ऊपरी सतह होती है उसे तो मशीन काट लेती है, लेकिन जो उसके नीचे करीब 2 से 2.25 फीट पराली रह जाती है, यही एक बड़ी समस्या है। क्योंकि अगर मजदूर, श्रमिक, किसान, गरीब यह फसल काटते हैं तो वह जड़ से काटते हैं उसे और उसका उपयोग अन्यत्र कर लेते हैं, क्योंकि धान निकलने के बाद जो पराली बचती है उसका अन्यत्र उपयोग हो जाता है, उसे जलाया नहीं जाता है। तो अब इस तरह से देखें तो आधुनिकीकरण के इस दौर में अगर पराली जलाने की जो समस्या है उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है मशीनीकरण। यानी जो मशीनें, जो कृषि यंत्र धान की फसल को काटते हैं वह नीचे पराली छोड़ देते हैं 2-2.25 फीट। अब यही पराली दिल्ली के प्रदूषण, दिल्ली के धुंध और दिल्ली की हवा को जहरीला बनाते हैं, क्योंकि किसान के सामने अब समस्या यह रहती है कि वह अगर एक बार धान की कटाई करते हैं तो दूसरी बार वह किस प्रकार पराली की कटाई करें जिससे खेत उनका समतल हो और वह अगली फसल के लिए तैयारी कर सके। लिहाजा किसानों के सामने कोई अन्य विकल्प नहीं रहता है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि इस समस्या का वास्तविक निदान क्या है। क्योंकि किसानों पर पहरा देकर, यानी खेती किसानी पर पहरा, पुलिस का पहरा और उन पर जुर्माना, उनके खिलाफ एफआईआर कोई समस्या का समाधान नहीं है। केवल किसानों को दोष देकर ना तो नीति नियंता भाग सकते हैं और ना केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपना पीछा छुड़ा सकती है इस गंभीर समस्या से। भले ही यह समस्या इधर कुछ वर्षों में बढ़ी हो, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार तो दोनों ही सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अब इसमें एक दूसरे नजरिए से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं बोला। जाहिर सी बात है कि यदि पंजाब में मायावती या बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो क्या दलितों के खिलाफ मुकदमे होते, एफआईआर होती? क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कुशल प्रशासक, सख्त प्रशासक और एक जिसको कहें कि तत्काल फैसला लेने वाली मुख्यमंत्री के रूप में विख्यात है, अगर वह पंजाब की मुख्यमंत्री होती तो क्या दलितों के साथ जो आज आम आदमी पार्टी ने
आम आदमी पार्टी की सरकार ने दलितों के साथ जो अन्याय किया है, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उनसे जुर्माना वसूला गया है, क्या मायावती के शासनकाल में ऐसा संभव था? शायद यही बहुत कुछ देखकर मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुई, क्योंकि मायावती अपना यानी बहुजन समाज पार्टी का अपना एक अलग वजूद कायम रखना चाहती है। इस प्रकार पूरे परिदृश्य में देखें तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं, यह साबित कर दिया। क्योंकि जब अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब सरकार पर हमलावर रहते थे, लेकिन जब आज आम आदमी पार्टी की सरकार है यानी उनकी सरकार है और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, तो अरविंद केजरीवाल ने मुंह में दही जमा लिया है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।